गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी के एलिमेंट। आप काम करते हैं सिक्योरिटी में तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी क्या है, एक्चुअली सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो पिछले हमारे वीडियो में देखा था हमने कि सिक्योरिटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम कि सिक्योरिटी होती क्या है। हम काम करते हैं सिक्योरिटी में, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी किसे कहते हैं और इस सिक्योरिटी के एलिमेंट क्या है। यानी कि आपने देखा होगा फायर में जो एलिमेंट होते हैं उससे वो एलिमेंट होने के बाद ही आग लग जाती है। उसी तरह सिक्योरिटी में ये अगर एलिमेंट रहेंगे तो ही सिक्योरिटी कहलाती है। यानी कि ये एलिमेंट अगर उसे हटा दिया जाए तो सिक्योरिटी नहीं बनती है। यानी कि सिक्योरिटी में जो होना चाहिए, ये जो एलिमेंट है उसी के आधार पर यानी कि धरती पर वो सिक्योरिटी बनती है। देखते हैं हम सिक्योरिटी क्या है। तो एक्चुअली में सिक्योरिटी क्या है, तो इज अ प्रिवेंशन ऑफ meticulous activity by people like theft, mugging, robbery, terrorist। यानी कि एक प्रिवेंशन करना है, एक प्रिवेंशन करने की एक्टिविटी है। तो किसके बारे में, जो पीपल जानबूझकर करते हैं, जो ये जानबूझकर की गई एक्टिविटी है। किस लिए, तो क्या आता है उसमें, तो इस एक्टिविटी में किसी व्यक्ति यानी कि यह किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए या तो उसको लॉस पहुंचाने के लिए, जान या माल की को हानि पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है दूसरे व्यक्ति से, उसको क्या कहते हैं, उसको बचाने की प्रोसेस को हम सिक्योरिटी कहते हैं। यानी कि उसमें क्या आता है, ये एक्टिविटी किस लिए की जाती है, ये व्यक्ति, वस्तु, निर्माण, देश, संगठना आदि ऐसी चीजें होती है। किसी को भी संदर्भ में हानि या नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में लोगों से, दूसरे लोगों से की जाने वाली इस एक्टिविटी के यानी कि नुकसान होने वाला है उसको बचाने की जो कोशिश है उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। यानी कि जो अब सीधे शब्दों में बताया जाए तो, वर्ड में बताया जाए तो आपको यानी कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, जान माल मत्ता है, उसकी जो सिक्योरिटी करनी है, उसको हानि पहुंचानी, नुकसान होने वाला है उसको बचाने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं। तो उसके लिए सिंपल एग्जांपल अगर दे दूं मैं आपको, तो आपको ये जो मोबाइल आप यूज करते हो, हर टाइम आपके मोबाइल के सिवा आप रहते भी नहीं। तो मोबाइल को क्या करते हैं दोस्तों, आप एक पासवर्ड लगाते हैं। यानी कि वो फिंगर प्रिंट का पासवर्ड होता है, या तो पैटर्न बनाते हो फिंगरप्रिंट से। ये पैटर्न भी आपके एक मोबाइल को पासवर्ड रहता है, और दूसरा जो वर्ड का पासवर्ड होता है वो भी पासवर्ड होता है उसको। तो ये पासवर्ड आप क्यों लगाते हैं, तो आपके मोबाइल का जो डाटा है वो सेव रहे, ताकि किसी को उसकी इंफॉर्मेशन न मिले। तो इसलिए आप उसको पासवर्ड या पैटर्न लगाते हो। यानी कि वो आपके मोबाइल के बारे में क्या है, सिक्योरिटी हुई। यानी कि वही चीज है जो आपके निजी कंपनी या तो आपकी जान या माल मत्ता, यानी कि जो भी है कंपनी की प्रॉपर्टी है, डेटा इंफॉर्मेशन है, उसको बचाने का, यानी कि नुकसान हल पहुंचाने का जो दूसरे लोग काम करते हैं उससे बचाने का काम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं। यानी कि सिक्योरिटी एक सिंपल वर्ड है। जो भी आपको कंपनी में काम कर रहे हैं सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी, तो आप जिस कंपनी को हानि या मालमत्ता या प्रोजेक्ट, उसका जो प्रॉपर्टी है उसको हानि पहुंचाने वाली, आपको उसको सिक्योर करना है, यानी कि उसको बचाने की कोशिश करनी है, वही तो सिक्योरिटी होती है। तो उसके एलिमेंट क्या होते हैं कि उसमें अभी जस्ट देखो आग, यानी कि फायर में देखते हैं आप एलिमेंट होते हैं हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये तीन आदि एलिमेंट होते हैं। तो उसी के कारण आग लग जाती है। यानी कि एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो आग नहीं लगती। उसी के तरह से ये सिक्योरिटी के एलिमेंट है। अगर एलिमेंट उसमें से कौन सी भी चीज, एक चीज अगर बंद हो गई, खत्म हो गई, तो क्या होता है, फायर। यानी कि जैसे फायर ऑक्सीजन कट ऑफ हो गया या तो ईंधन साइड में हो गया तो फायर नहीं लगती। उसी की तरह अगर एलिमेंट में से कोई सी भी एक एलिमेंट या दो एलिमेंट कट ऑफ हो गए तो सिक्योरिटी का मतलब निराहार हो जाता है, और सिक्योरिटी का मतलब ठीक तरह से पूरा नहीं होता। तो ये एलिमेंट है सिक्योरिटी के। देखते हैं एलिमेंट क्या क्या है सिक्योरिटी में। तो फर्स्ट एलिमेंट है कॉन्फिडेंशियल। यानी कि जो भी सिक्योरिटी में काम करता है बंदा, उसको कैसे रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल। यानी कि जो भी कंपनी में काम करता है, किसी कंपनी हो या किधर भी, मॉल में हो, एयरपोर्ट में, किधर भी हो, आप अगर सिक्योरिटी का काम करता है तो उसको कॉन्फिडेंशियल होना जरूरी है, क्योंकि उसको गोपनीयता रखनी जरूरी है। किस बारे में, तो कंपनी के जो डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी का जो लेआउट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं देना है। यानी कि आप अगर एक गोपनीयता नहीं रखोगे, कॉन्फिडेंशियल आप दूसरे को प्रोवाइड करोगे, तो क्या होता है, अपनी कंपनी को लॉस हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है दूसरा बंदा। इसलिए
हर जो सिक्योरिटी में काम करता है उसको कॉन्फिडेंशियल होना जरूरी, यानी कि गोपनीयता रखना जरूरी है सिक्योरिटी में। सेकंड एलिमेंट होता है, अगर आपने ये नहीं रखी तो क्या होगा दोस्तों, तो आपकी कंपनी को मालमत्ता जो भी है, जान माल जो भी कंपनी है उसको हानि पहुंचाएंगे और लॉस होगा। तो देखो दोस्तों, अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है, गोपनीयता नहीं है, तो सिक्योरिटी का मतलब ही नहीं है, यानी कि एक भी एलिमेंट उसमें से कट ऑफ हो गया, यानी कि गोपनीयता नहीं रखे अपने, तो कंपनी को हानि नुकसान तो हर कोई पहुंचा सकता है। यानी कि कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीयता एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिक्योरिटी का। उसके बाद में नेक्स्ट होता है इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, आपको काम करने की जो ड्यूटी है वो अखंड कंटिन्यूसली, अगर 8 घंटे में आप काम करें तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर 8 घंटे आपको काम करना है। अगर आप मानो नाइट में काम कर रहे हैं तो नाइट में काम कर रहे हैं, या डे में आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे, सेकंड में आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाओगे, लेकिन नाइट के कारण आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओगे। ये अखंडता है काम करने की, आपकी इंटीग्रिटी है। अगर वो नहीं रख पाओगे तो नाइट में आप सोए होते, दूसरा बंदा उसका आपकी कंपनी को हानि पहुंचा जाता है, नुकसान पहुंचा जाता है। तो अखंडता इंटीग्रिटी जरूरी है। अगर वो आप में नहीं है, आप नहीं उसको ये करोगे तो आपकी कंपनी को नुकसान होगा, यानी कि आप जो कंपनी में चोरी हो सकती है, कुछ भी हानि हो सकती है। तो इंटीग्रिटी नहीं है तो भी सिक्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो भी सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट आता है अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता। आपकी जो अवेलेबिलिटी है तो हर टाइम आपकी उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि जो आपको पोस्ट दिया है उस पोस्ट पे आपको हर टाइम उपलब्ध रहना चाहिए। न कि आप पोस्ट छोड़ के गए खाना खाने, पोस्ट छोड़ के गए पानी पीने, पोस्ट छोड़ के गए इधर जाके उधर किधर गप्पे लड़ा रहे, यानी कि आपकी जो पोस्ट दी है उसके ऊपर तुरंत आपकी जो ड्यूटी का टाइम है तो अवेलेबल रहना जरूरी है। अगर आप आपकी ड्यूटी के पॉइंट से अगर मिसेबल हो जाओगे, अवेलेबल नहीं रहोगे, तो उधर भी आपको क्या हो सकता है, आपकी कंपनी को या तो आपकी जो काम करने का ढंग है वो बिगड़ जाता है, और जो हानि हो जाए, किधर भी ठेप्ट हो जाता है। कोई जो भी, अगर आप मेन गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वहां से अवेलेबल नहीं है, किधर तो छोड़ के गए, तो मटेरियल कुछ भी अंदर आने वाला जो ठेप्ट कर सकता है, आपकी कंपनी को हानि पहुंचा सकता है। यानी कि आपकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होती तो भी आपकी कंपनी की, यानी कि आपका जो सिक्योरिटी का काम है वो पूरा बनता नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है ऑथेंटिसिटी, यानी कि प्रामाणिकता। आपकी प्रामाणिकता भी होनी जरूरी है, ड्यूटी के बारे में प्रामाणिक रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रामाणिकता से ड्यूटी नहीं कर पाओगे तो कंपनी को हानि पहुंचा सकता है, यानी कि हानि पहुंचा सकती है, और आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को जो भी नुकसान होने वाला है उसको बचा नहीं सकते। इसलिए आपको आपके ड्यूटी के बारे में और काम के बारे में आपको ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, यानी कि प्रामाणिक रहना चाहिए। जो भी काम है तो अपने दिल से और लगन से प्रामाणिकता से करना चाहिए। अगर प्रामाणिकता नहीं दिखाओगे तो आप कंपनी को कुछ नुकसान या तो हो सकता है। अगर प्रामाणिकता भी एक सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है नॉन रिपुटेशन, यानी कि नॉन रिपुटेशन है कि आप जो भी गैर है, जो भी आपके ड्यूटी के रूल के खिलाफ है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी कि स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी ड्यूटी के खिलाफ है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी कि जो नॉन रिपुटेशन है, गैर स्वीकृति का करना ही चाहिए। यानी कि आपको प्रलोभ का हानि नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोलता है ये 20 रुपए लो, मेरे को अंदर जाने दो, ये 100 रुपए लो, 200 रुपए लो, यानी कि प्रलोभन आपको दिखाता है, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, गैर एक ही जो रूल अपनी कंपनी में नहीं है उसको नहीं अलाउ करना है। किसी जो वेंडर या विजिटर है उसको नहीं अलाउ करना है तो नहीं अलाउ करना है। जो मटेरियल जा रहा है अगर उसका ठीक तरह से गेट पास नहीं बना है तो नहीं अलाउ करना है। ये जो चीजें है जो आपकी गैर स्वीकृति, यानी कि जो गैर है कंपनी को उसकी स्वीकृति नहीं करना है, उसको रोकना है, थाम रखना है। अगर ये आप गैर स्वीकृति करोगे तो क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा, हानि पहुंचेगी। यानी कि नॉन रिपुटेशन रहेगा तो भी सिक्योरिटी का मतलब 0 है। उससे आपकी कंपनी को बहुत हानि पहुंचा सकती है और नुकसान भी पहुंच सकता है। उसके बाद में है नेक्स्ट एलिमेंट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता, यानी कि आपके अलर्टनेस हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब भी आप दौरान आपकी कंपनी में ड्यूटी कर रहे हो, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो विजिबिलिटी हमेशा, यानी कि दृश्यता की हर तरफ जो भी ड्यूटी पॉइंट है उसकी तरफ जो सराउंडिंग में आपकी दृश्यता बनी रहनी चाहिए।
न कि आप गए उधर एक चेयर लिए और आउटसाइड में बैठ गए जहां से आपको पूरी विजिबिलिटी नहीं होती, आपको दिखाई नहीं देता। अगर मेन गेट पे ड्यूटी है, एक कोने में बैठ गए तो आने वाले कौन आ रहा है, कौन आपकी कंपनी की रेकी कर रहा है, क्या उसका प्रॉब्लम है, सस्पेंसिव एक्टिविटी आपको कुछ नहीं दिखाई देगी। तो आपकी विजिबिलिटी है 8 घंटों, आपकी कंपनी की पूरी विजिबिलिटी रहनी चाहिए। अगर आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो भी आपकी विजिबिलिटी हर एक कैमरे की तरफ रहनी चाहिए, क्योंकि कंपनी में क्या किधर क्या हो रहा है ये भी आप उससे पहचान सकते हो। अगर आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग पे बैठे हो और आपकी विजिबिलिटी छोड़ के आप सो गए तो ये विजिबिलिटी नहीं रहेगी, यानी कि आपके ऊपर ये कंपनी डिपेंड्स है। अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो आपकी कंपनी को लॉस होने वाला है और हानि पहुंचने वाली है। तो नेक्स्ट एलिमेंट है माइग्रेशन, यानी कि शमन करना। यानी कि जो भी आपने देखा होगा कंपनी में आपके जो भी कंपनी को लॉस पहुंचने वाले हैं, यानी कि हजार्ड्स होते हैं, रिस्क होती है, उसको कम करने की भी कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर उनकी तरफ हमने ध्यान यानी कि ध्यान नहीं दिया तो हजार्ड से वो बढ़ेंगे। या अगर किधर तो कंपनी में पानी गिरा है, अगर वो पानी हाउसकीपिंग से लेके क्लीन नहीं किया तो कोई भी आने वाला आपका बंदा है, एम्प्लॉय, उसे गिरेगा और उसको मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो वैसा ही है, अगर किधर लीकेज हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए। अगर किधर शॉर्ट सर्किट दिखाई देता है आपको तो उधर भी लाइट कट ऑफ करके उसको टेक्नीशियन टीम को बुला के वो क्लियर करना चाहिए। कि नहीं, जो हजार्ड्स और रिस्क है उसको तुरंत आपको क्या करना है, शमन करना है, उसका कम करना है। अगर वो कम नहीं किए तो बड़ी अपना उग्र रूप धारण करेंगे और उससे क्या होगा, आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और सिक्योरिटी में अगर ये शमन करने की क्षमता नहीं है तो कंपनी में ये सिक्योरिटी का मतलब ही नहीं होता। तो ये भी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रायोराइजेशन, यानी कि प्राथमिकता हर एक जो भी सिक्योरिटी में है तो प्राथमिकता को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो भी आप कौन सा भी अगर चीज देखोगे तो अगर कुछ भी काम करने के लिए है तो आपको प्राथमिकता दिखानी होगी। अगर थोड़ी बहुत फायर लगी है तो उधर भी उसको, अगर छोटी फायर है तो उसको पहल लेके आपको बुझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर किधर गैर हो रहा है तो उसको भी रोकने के लिए आपको पहल लेनी पड़ेगी। अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हैं तो आपको प्राथमिकता दिखानी पड़ेगी, हर काम में आपको प्राथमिकता दिखानी पड़ेगी। तो ही आप अगर प्राथमिकता नहीं दिखाओगे, बोलेंगे छोड़ो जाने दो, उसका काम है वो करेगा। अगर वो वैसे ही गलत काम कर रहा है, उसको अपनी प्राथमिकता देकर उसको कम नहीं किया तो आपकी कंपनी को हानि या नुकसान पहुंचा सकती है वो चीज। यानी कि देखो, हमने देखा आज के वीडियो में कि ये सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो सिक्योरिटी उसे कहते हैं जो जानबूझकर दूसरे लोगों से की गई एक प्रक्रिया है। उससे क्या होता है तो जो भी व्यक्ति, वस्तु, निर्माण, देश, संगठन आदि चीजों के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है और उसको हानि पहुंचाता है। हानि पहुंचाने का काम होता है, उसको सिक्योर करने के काम ही सिक्योरिटी करती है। यानी कि उसको बचाने का काम जो काम करते हैं उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। जो क्रिया है उसको कंट्रोल में, जो भी हानि पहुंचाने वाली क्रिया है उसको कंट्रोल में लाने का काम ही कौन करता है तो सिक्योरिटी करता है, तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके मोबाइल को क्या करते हैं, एक फिंगरप्रिंट का पैटर्न या तो पासवर्ड लगाते हैं, वो आपका डाटा से जो भी दूसरे को डाटा हो जाता है तो उसके बच सकता है। आपके उस मोबाइल को आप सिक्योरिटी देते हैं, उसे सिक्योरिटी कहते हैं। तो मैंने अभी जो भी सिक्योरिटी के एलिमेंट बताए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी एलिमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप सिक्योरिटी में जॉब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी के जो भी एलिमेंट है वो आपके ड्यूटी में होनी चाहिए। अगर एलिमेंट एक भी खत्म हो गया तो आपके कंपनी को जो जॉब कर रहे हैं उससे आपकी कंपनी या तो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होने वाला या हानि पहुंचने वाले। तो कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीयता रखनी चाहिए अपनी कंपनी के बारे में। इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता होनी चाहिए काम के बारे में। अवेलेबिलिटी यानी कि तत्पर रहना चाहिए, उपलब्ध रहना चाहिए आपको। एंटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता के बारे में आपको होनी चाहिए। नॉन रिपुटेशन यानी कि आपको गैर स्वीकृत नहीं करना चाहिए। फिजिबिलिटी यानी कि दृश्यता, जो भी आपकी अलर्टनेस है वो होनी चाहिए। मिटिगेशन यानी कि जो शमन करने की, कम करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और प्रायोरिटाइजेशन यानी कि प्राथमिकता आपको होनी चाहिए। तो ये सिक्योरिटी क्या होती है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक था आज हमारा। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा हुआ देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हुआ तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।